एक लालची इंसान ने कैसे एक औरत की जिंदगी को अजाब बना दिया। बाअसर शख्स ने गैरत के नाम पर ऐसा जुल्म किया जिसने सबके दिल दहला दिए, लेकिन ये मामला गैरत का था ही नहीं। ये कहानी शुरू होती है परवीन बीबी से, जिसके 3 बच्चे हैं। वालिदैन और पहले शौहर की वफात ने उसे पहले ही जिंदगी के बड़े इम्तिहानों में डाल रखा था, लेकिन उसकी जिंदगी में मजीद मुश्किलात उस वक्त आई जब रईस अब्दुल वहीद ने निकाह के नाम पर एक जाल बिछाया। इस जाल के पीछे एक बड़ी चाल थी। उसने कई बार परवीन बीबी को वो करने पर मजबूर किया जो वो चाहता था, लेकिन जब वो ना मानी तो उसने उसके बच्चों के सामने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। इस अफसोसनाक वाकये की मुकम्मल तफसीलात जानिए इस वीडियो में। मोहल्ला शमीमाबाद और शरीफ की 31 साला परवीन बीबी बेवा काशिफ हुसैन, जिसके 3 बच्चे हैं, जो कि जिगर के आर्जे में मुब्तला खामन की मौत की वजह से जवानी में ही बेवा हो गई, जिसके भाई और बच्चे छोटे थे और वालिद भी फौत हो चुका है। सियासी सरपरस्ती और गुंडों की फौज जफर मौज होने की वजह से उबाश फितरत के इंसान ने उसका जीना दो भर कर दिया। उसे ब्लैकमेल करता और तरह तरह के इल्जाम लगाकर उसे शादी पर मजबूर किया, बदनाम करके जबरदस्ती उससे शरई निकाह किया और इस मकसद के लिए मुख्तलिफ लोगों को बीच में डालकर उसे इस बात पर राजी कर लिया। निकाह के पीछे भी इस उबाश फितरत इंसान का मकसद सिर्फ और सिर्फ वो एक मुरब्बा ज़राई अराजी थी जो यतीम बच्चों के हिस्से की थी, जिसकी इस वक्त कुल मालियत तकरीबन 10 से 12 करोड़ रुपए बनती है। निकाह के बाद भी रकबा परवीन बीबी के साबका ससुर के जेरे कंट्रोल था, जिसे हथियाने के लिए अक्सर औक़ात रईस अब्दुल वहीद रकबा का पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवाने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करता रहा। इसी दौरान कुछ रकबा 2-3 एकड़ बेच सिर्फ और सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल करके कब्जा लेने का था, इसलिए मजबूर करता रहता था। जिस पर परवीन बीबी कहती रही कि अगर मैंने अपनी औलाद की जायदाद तुम्हारे नाम कर दी तो तुमसे वापस कौन ले सकेगा। निकाह के बाद ये दोनों इकट्ठे रहते भी रहे और उनका आपस में आना जाना भी लगा रहता था। एक मरतबा फिर जमीन के मुतालबे पर परवीन बीबी ने रईस अब्दुल वहीद को 3 बच्चों की जायदाद का हवाला देते हुए कहा कि तुम जिस कुमाश की हो, तुम्हें जायदाद देकर मैं रोड पर आ जाऊंगी। इसी वजह से तलखी बढ़ती रही और 2-3 हफ्ते कबल रईस अब्दुल वहीद जब उम्रा करके वापस आया तो इस दौरान परवीन बीबी ने जिम ज्वाइन कर लिया था, जिसका उसने जवाब बनाकर बेवा परवीन बीबी को हेड क्राइम का शिकार किया और उसके किरदार पर हमले किए। खुद अपने पालतू गुंडों के हमरा तेज धार आले से उसके घर में बच्चों के सामने दिन दिहाड़े परवीन बीबी के चेहरे पर 4-5 वार किए, जिससे उसका नाक और कान कट गए। गर्दन और चेहरे पर भी जख्म के गहरे निशानात बन गए। इसी दौरान कहता रहा कि देखो, तुमने जमीन मेरे नाम नहीं की, तुम्हारे साथ वो किया है कि तमाम लोग तुम्हें बलन और आवारा कहेंगे, तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगे। पहले दी जाने वाली सिर्फ धमकियों को अमली जामा पहनाते हुए एक तीर से 2 शिकार करते हुए नाक कान भी काट दिया और ज़रबे इस तरह लगाई कि लोग कहें कि ये बदचलन है। याद रहे कि वो मौलवी भी मौजूद हैं जिन्होंने निकाह पढ़वाया। उसकी बीवी बच्चों समेत और शरीफ की तमाम अवाम को शरई निकाह के बारे में इल्म है। इस वाक़े का इल्म वज़ीर आला पंजाब को होने पर उन्होंने मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को अहकामात दिए, मगर अभी तक पुलिस उसे गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो सकी। बल्कि उसके 24 साल बेटे को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, जिसने अपने बयान में बताया कि उसके वालिद ने निकाह किया हुआ है। मगर इतलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज जब पुलिस ने रईस अब्दुल वहीद के घर गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो बहावलपुर की हुकूमती पार्टी के सियासतदान ने पुलिस को घर छापा मारने से रोका, मगर पुलिस ने वज़ीर आला पंजाब के सख्त कार्रवाई के हवाले से अहकामात की वजह से माजरत कर ली थी। ये कहानी सिर्फ एक जमीन के टुकड़े की नहीं बल्कि उस निजाम की है जो ताकतवरों को तहफ़्फ़ुज़ देता है और मजलूमों को इनसे दूर रखता है। क्या परवीन बीबी को इंसाफ मिलेगा? ये सवाल आज भी जवाब का मुंतजिर है। अगर आपको ये कहानी दिल दहला देने वाली लगती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मजलूमों की आवाज दूर तक पहुंच सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए।